नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही जल्द हमारा भारत देश जहां स्वयं का न्यूक्लियर रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन हमारे देश की जो भी संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग करती है उसे नहीं मिली थी। इसके बारे में विस्तार से बताया परमाणु ऊर्जा विभाग के चेयरमैन डॉक्टर नीलकंठ व्यास ने। आप सुनिए क्या कुछ कहा चेयरमैन परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार ने। एक तो कुछ साल पहले भारत सरकार ने ऐसा तय किया था कि हम लोग फ्लीट मोड में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। तो उसके लिए 700 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो स्टैंडर्डाइज की गई है और भारत सरकार ने 10 रिएक्टर के लिए हमें सैंक्शन दिया है। उसमें से जो पहले दो रिएक्टर है उसके लिए जो सबसे पहला कदम रहता है एक्सकेवेशन, उसकी परमिशन हमें रेगुलेटर ने दे दी है। और वो जो काइगा जहाँ पर कर्नाटक में है वहाँ पर काइगा 5-6 के लिए एक्सकेवेशन जस्ट अभी शुरू हुआ है। और दूसरा, कई बार ऐसा रहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ इक्विपमेंट रहती है जिसकी फैब्रिकेशन टाइम लॉन्ग लीड रहता है, फैब्रिकेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कुछ इक्विपमेंट के लिए एनपीसीआई ने उसका भी ऑर्डर दे दिया है, तो वहाँ तक है। तो वो करीब 10 रिएक्टर एक के बाद एक लगेंगे और वो सारे की कैपेसिटी 700 मेगावाट होगी। और उस तरह का पहला रिएक्टर कुछ महीनों पहले काकरापार में चालू किया गया है। वो करीब 50% कैपेसिटी तक अभी चला है। उसके बाद में रेगुलेटर पे के पास हम लोग वापस जाएंगे और वो जब चेक करेंगे सब ठीक है तो पावर बढ़ाने के लिए क्रमबद्ध वो परमिशन देंगे। सर, चाइना इंग्लैंड उन्होंने सूरी भी बनाया था, कुछ न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उसको लेकर कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह के लिए, इसमें कुछ इंडिया का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? नहीं, आप फ्यूजन की बात कर रहे हैं। कुछ सन बनाया ना चाइना ने, जो अभी तक जितने भी सन कहा जा रहा है, जितने भी रिएक्टर हैं वो फिशन रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम का विघटन होता है और उसके बाद में उसमें से बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वैसे ही एक फ्यूजन रहता है जो जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम ट्रिशियम का क्या बोलते हैं, दोनों के न्यूक्लियस जोड़े जाते हैं और उसमें भी एनर्जी होती है। तो उसमें भारत जो है एक इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER करके जो है उसमें भारत 7 देशों में से एक है। तो उसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके बाद में भारत सरकार उसके ऊपर विचार करेगी। अगर अपने देश में भी अगर वो ऐसा फ्यूजन रिएक्टर बनाना है तो वो सोचा जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। छोटे साइज़ के जो टोकामैक जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, उसमें अभी चल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू ITER, बहुत ही छोटे हैं, मैं ये बोलूँगा। क्षेत्र में अभी तक कोयला जो है सबसे बड़ा 90-95% वहाँ से ऊर्जा मिलती है हमको। तो कब तक हम लोग न्यूक्लियर मतलब ऊर्जा हम लोग उसको पा सकेंगे एज कंपेरिजन बाकी अन्य देशों जो विकसित? नहीं, मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी कार्य कर रहा है, लेकिन अभी तक जितना चाहिए उतना अच्छा हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि सारे जो रिएक्टर्स जो है उसकी कैपेसिटी कम है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये 700 मेगावाट का प्लान हमारा अगर अच्छे से एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम एक के बाद एक अलग अलग रिएक्टर बना पाएंगे और उससे थोड़ा बहुत जो कोयले से जो पावर जनरेशन हो रहा है उसमें थोड़ा पावर जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर से भी आ पाएगा। लेकिन उसका जो आप 90-95% की जो बात कर रहे हैं उसको उतना पूरा करने में काफ़ी समय लग सकता है। ये थे चेयरमैन परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार डॉक्टर नीलकंठ व्यास। आप इस तरीके के सारे अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।